अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अलरज़ा मैथमेटिक्स क्लासेस में अब तमामी का इस्तकबाल है। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा मैथ फर्स्ट और मैथ सेकंड के लिए यह हमारा वीडियो तीसरा है। अगर आप लोगों ने वीडियो फर्स्ट और सेकंड ना देखे हो तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप वहां से वीडियो फर्स्ट और सेकंड देख सकते हैं। चलिए ज़्यादा वक्त न लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। हमारा आज का पहला सवाल है कि एक पार्क में 784 पौधे व्यवस्थित किए जाते हैं कि ताकि पंक्ति में पौधों की संख्या पंक्तियों की संख्या के समान ही हो। प्रत्येक पंक्तियों में पौधों की संख्या क्या होंगी। सबसे पहले मैं आपको सवाल समझा देता हूँ कि यहाँ पर जो पौधे लगाए जा रहे हैं वो कुछ इस तरह की शक्लों में है। जैसा कि देखिए यहाँ पर आपको शक्लों को अच्छी तरीके से पहचानना है। इस तरह की शक्ल है, यानी अगर लाइन से अगर हम देखा जाए तो यानी इस सिमटे से अगर हम चलते हैं तो इस लाइन में जितने भी पौधे लगाए जाएंगे वैसे ही इसी लाइन में भी पौधे लगाने चाहिए। ओके, सवाल हमसे ये कहता है। तो ये जो शक्ल है आप इस शक्लों को पहचानते हैं। ये शक्ल है हमारा मुरब्बा। एकदम सिंपल सा सवाल है। सवाल हम लोगों को थोड़ा सा उसने घुमा कर पूछा है लेकिन सवाल बड़ा इजी है। देखिए इसका जवाब हम ज़्यादा से ज़्यादा 2 सेकंड में इसका जवाब निकालेंगे। अब यहाँ पर देखिए यह है मुरब्बा और मुरब्बा यानी दूसरी कुव्वत। तो 784 ये जो नंबर आपको दिया हुआ है 784, बस आपको ये देखना है कि 784 किस अदद का मुरब्बा अदद है। ओके, अगर आपको मुरब्बा अदद अच्छे से याद है तो इसका जवाब आप कुछ सेकंड में ही निकालेंगे। तो याद रखिए 784 जो है ये 28 का मुरब्बा अदद है। किसका है? 28 का मुरब्बा अदद है। यानी हमारा सही आंसर क्या है? 28 है। यानी इस साइड में 28 पौधे रहेंगे, इस साइड में भी 28 पौधे रहेंगे। ओके, और इसके मुकाबले में क्योंकि हम अच्छी तरीके जानते हैं मुरब्बे की खुसूसियत क्या है हमारे पास कि इसके चारों के चारों इजला यकसा लंबाई के होते हैं। ओके, आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। यहाँ पर अगला सवाल है कि दिया है यहाँ पर हम लोगों को y की कीमत बताना है। याद रखिए, यानी यहाँ पर हमको y की कीमत बताना है। ये चारों नंबर में से कोई एक नंबर यहाँ पर आएगा। तो इसके लिए जवाब हम लोग करते हैं। चलिए देखिए जवाब में अब वो कौन सा नंबर है कि जो y की जगह लेगा। अगर आप पहले 8 रखते हैं तो मानिए जैसा कि आपने सिर्फ 2 नंबर के ज़र्ब कीजिए। अब ज़्यादा नहीं, ज़्यादा आपको ये करना नहीं है। 2 नंबर के आप ज़र्ब कीजिए। जैसा कि आपने अगर 8 रखा, यहाँ पर देखिए 6 8 48। ओके, अब यहाँ पर देखिए 2 वैल्यूज़ आ गई, 4 भी आ गया, 8 भी आ गया। 8 तो हमें मिल गया लेकिन एक 4 मिल गया। लेकिन यहाँ पर वो हमसे क्या कह रहा है? y दिया हुआ है, यानी y की वैल्यू यानी हर जगह एक ही नंबर आना चाहिए। तो 8 तो हमारा जवाब हो नहीं सकता। अब बारी करते हैं हम 6 की। 6 ज़र्ब 6, यहाँ पर हम आते हैं 6 ज़र्ब 6 की तरफ। ओके, उसके बाद हम लेते हैं 6 ज़र्ब 6, 6 6 36। यहाँ पर हमारा आ गया 36, यानी पहला तो अदद हमें 6 मिल गया लेकिन बाद वाला हमें क्या मिला? 3 मिला, यानी ये भी हमारा आंसर नहीं रहा। अब बारी आती है हमारे पास 4 की। अब यहाँ पर हम लोग लेते हैं 7 चौके 28। यहाँ पर हमें मिला 2। थोड़ा सा और इसको मैं मज़ीद समझा देता हूँ कि यहाँ पर हमारे पास आगे 7 दिया हुआ है। अगर हम लोग यहाँ पर 48 लिखते हैं, हासिल का 4, 6 7 42, 42 और 4 होता है 48। ओके, यहाँ पर देखिए 2 मरतबा हमें 8 मिल गया लेकिन तीसरा जो है हमारा 4, इसलिए मैंने जैसा कि आपको कहा कि 6 यहाँ पर नहीं होगा। इसी तरीके से अगर आप इसको ज़र्ब देंगे 6 7 42, उसमें आप 3 मिलाइए 45। देखिए तीनों के तीनों नंबर अलग हो गए, यानी ये भी हमारा आंसर नहीं है। अब 4 की बारी है। यहाँ पर हम लोग 4 से ज़र्ब करेंगे इसको, यानी यहाँ पर थोड़ा सा मैं दोबारा से लिखता हूँ। यानी हमको क्या करना है? 4 को 6 से ज़र्ब देना है, यानी 74 को इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए 6 चौक 24, हासिल गए 2, 6 7 42, 42 और 2 कितना होता है? 44। यानी यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है और हमको सवाल यही कहता है कि हमको y की वैल्यू बताना है। ओके, तो देखिए यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है। तो हमारा सही आंसर कौन सा रहा? सी। ओके, अगर कोई क्वेश्चन अगर आपकी समझ में नहीं आता है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिए। इंशाल्लाह जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपसे कहा था कि आपके जितने कमेंट्स रहेंगे वीडियो पर, जिस सवाल पर रहेंगे उसी पर इंशाल्लाह मैं आपकी अगली वीडियो बनाऊंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर
अब यहाँ पर एक सवाल हमको दिया गया है कि 700 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के एक आयताकार टैंक को भरने के लिए 140 मीटर क्यूब पानी की आवश्यकता है। टैंक में पानी स्तर की ऊंचाई क्या होगी? यहाँ पर दो फॉर्मूले इस्तेमाल किए गए। कितने फॉर्मूले इस्तेमाल किए गए? दो फॉर्मूले। सबसे पहले तो एक नाम है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल यानी यहाँ पर याद रखिए, ये है क्षेत्रफल, यानी इसको हम उर्दू में कहते हैं रकबा। उर्दू में क्या कहते हैं? रकबा कहते हैं। ओके। और दूसरा है आयताकार, यानी आयताकार यानी हजम। आयताकार यानी क्या होता है? हजम। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर ये दोनों फॉर्मूले लिखना है। तो देखिए, आपको अच्छी तरीके से पता है कि रेक्टेंगुलर यानी मुस्ततिल नुमा, कैसा? मुस्ततिल नुमा है। और मुस्ततिल का फॉर्मूला क्या है रकबे में? इसका फॉर्मूला है लंबाई ज़र्ब चौड़ाई। ओके। और मुस्ततिल का हजम, मुस्ततिल का हजम क्या है? मुस्ततिल के हजम में भी यही है, लंबाई ज़र्ब चौड़ाई और ज़र्ब ऊंचाई। ओके, ये फॉर्मूला है हमारे पास। अब देखिए, सवाल में हमने दोनों फॉर्मूले यहाँ पर लिख लिए। ओके, क्या कहा है कि 700 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है, यानी उसका रकबा कितना है? 700 मीटर स्क्वायर है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, यानी इसकी जगह पर यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 700। ओके। आगे क्या कहा उसने कि एक आयताकार टैंक को भरने के लिए 140 मीटर पानी की आवश्यकता है। तो टैंक में कितना स्तर पानी होगा? अब हमारे पास यानी टैंक जो है 140 दिया हुआ है। कितना है? 140। हम लोग उसके अंदर पानी मीटर क्यूब भर सकते हैं। तो जवाब हम लोगों को इसका मालूम करना है। तो कैसे मालूम करेंगे? यहाँ पर हजम जो है, हजम हमारा 140 है। कितना है? 140 है। तो आइए अब हम इसके जवाब की तरफ चलते हैं। तो इतना जो पार्ट्स है, ये वाला पार्ट्स, ये देखिए ऊपर ही आपको दिखाई दे रहा है ना? तो यानी लंबाई ज़र्ब चौड़ाई बराबर क्या है? 700। तो हम इसकी जगह पर 700 इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़र्ब ऊंचाई, बड़ा इजी क्वेश्चन है ये। आप लोगों को 8वीं जमात है हमारा, 8वीं जमात में आखिरी सबक है सतह का हजम करके, उसके अंदर आपको इस तरह के क्वेश्चन मिल जाएंगे। अब यहाँ पर ऊंचाई ज़र्ब 700 बराबर 140। तो 700 इधर ज़र्ब कर रहे हैं, इधर जाकर तकसीम करेगा। तो 140 तकसीम 700 बराबर ऊंचाई, 0 से 0 गया। यहाँ पर देखिए 7 एका 7, 7 दूनी 14। ओके। तो हमारा जवाब हमको क्या मिला? 2/10। यानी अब हम इसको और तकसीम करें तो कितना आएगा? 1/5। ये हम लोगों को जवाब मिला। अब ये जवाब जो हमको मिला, ये मिला मीटर में। किसमें मिला? मीटर में। अब हमको इसको करना क्या है? इसको हमको करना है सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर में करने के लिए हम क्या करेंगे? इसको 100 से ज़र्ब कर देंगे। तो 100 से ज़र्ब जब हम करेंगे 1/5 को, यानी 100 से हमने इसको ज़र्ब दिया, तो देखिए 5 एका 5, 5 दूनी 10, यानी कितना बच गया हमारा? 20, यानी 20 मीटर 20 सेंटीमीटर हो गया। तो हमारा सही आंसर कौन सा है? बी वाला। ओके। अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आया, फिर दोबारा से कह रहा हूँ, फिर से इस क्वेश्चन को मैं वापस से समझाता हूँ। यहाँ पर चलिए देखिए, ये क्वेश्चन को मैं दोबारा से समझाता हूँ। अगर आपकी समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि लिखने में हमारा जो है अलग अलग जगह में हो गया। सबसे पहले जो शक्ल है, शक्लों में क्या कहा गया है? हमको मुस्ततिल का जिक्र किया गया है। तो यहाँ पर हम दोनों फॉर्मूले इस्तेमाल करेंगे, एक एक करके बताता हूँ आपको इंशाल्लाह। चलिए यहाँ से सब हटा देता हूँ, पूरा टोटल सब हटा देता हूँ। आते हैं हम लोग, मुस्ततिल का जिक्र किया गया है इसमें। तो सबसे पहले मुस्ततिल का जो फॉर्मूला है हमारे पास, हम मुस्ततिल के रकबे के लिए फॉर्मूला लेंगे। रकबा बराबर लंबाई ज़र्ब चौड़ाई। ओके, ये हमारा मुस्ततिल का फार्मूला हो गया। इसी तरीके से मुस्ततिल का हजम है, इसका फार्मूला है हमारे पास लंबाई ज़र्ब चौड़ाई, यहाँ से लिखते ज़र्ब ऊंचाई। ओके, जिसमें हमें कहा गया है कि क्षेत्रफल यानी 700 मीटर है, यानी रकबा कितना है हमारा 700। फिर नीचे से लिखते हैं हम लोग थोड़ा सा इसके, ये लंबाई मैं शॉर्ट में इसको लिखता हूँ L ज़र्ब B। ओके, L ज़र्ब B हम लोग लिखते हैं। हजम कितना दिया गया है 140, तो हम लिखते हैं यहाँ पर 140 बराबर लंबाई ज़र्ब चौड़ाई ज़र्ब ऊंचाई। अब
इसे आप मसावत नंबर 1 कीजिए, इसे मसावत नंबर 2 कीजिए। ओके, अब यहाँ पर देखिए ये वाला जो पार्ट्स है, ये वाले पार्ट्स की वैल्यू क्या है 700 है। ओके, और ये वाला पार्ट्स हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं इसको, यानी 140 बराबर 700 ज़र्ब हाइट। ओके, 700 इधर ज़र्ब कर रहे हैं, इधर जाकर तकसीम करेंगे, तो एच बराबर 140 बटे 700। अब इसकी तकसीम करते हैं, 0 से 0 गया। अब यहाँ पर देखिए 7 एका 7, ये हो गया 7 दूनी 14। देखिए यहाँ पर एक 0 बचा हुआ है, तो एच बराबर हमको मिल गया 2/10। ओके, एच बराबर हमें कितना मिल गया 2/10। ये हमको मिल रहा है मीटर में मिल रहा है। किसमें मिला है ये आंसर हम लोगों को? मीटर में मिला हुआ है। ओके, क्योंकि यहाँ पर क्या कहा गया है 700 मीटर स्क्वायर है। ओके, 700 मीटर स्क्वायर है और यहाँ पर 140 मीटर क्यूब है, यानी यहाँ पर स्क्वायर अपॉन क्यूब, यानी इससे ये कट गया तो हमारे पास सिर्फ क्या बचा? मीटर बचा। ओके, यहाँ पर हमारे पास ये मीटर में आंसर आया हुआ है। अब हमको मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये जवाब जो हमको मिला है सेंटीमीटर में, तो हम इसको 100 से ज़र्ब कर दें, 100 से हम इसको ज़र्ब कर दें। ओके, अब यहाँ पर देखिए 10 एका 10 और 10 दाएं 100। ओके, अब यहाँ पर हमारे पास क्या बचा 2 ज़र्ब 10, यानी 2 ज़र्ब 10 कितना होता है 20, यानी हमारा सही आंसर कौन सा है? बी वाला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर हम लोग, अगला क्वेश्चन। अब हमको बोला गया है कि अगर Q एक यानी स्क्वायर नंबर है नेचुरल नंबर ऑफ P का, जब हमको बताना है कि P क्या होगा, एकदम इजी है कि जब अगर P एक नेचुरल नंबर है तो इसको हम सबसे पहले लिखेंगे कि यहाँ पर देखिए Q जो है, थोड़ा सा Q जो है, यहाँ पर थोड़ा सवाल समझा देता हूँ आपको। देखिए क्या बोला, Q एक यानी Q इज द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर ऑफ P, यानी स्क्वायर नंबर है, यानी Q जो है Q बराबर है P के स्क्वायर के। एकदम सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो सेंटेंस दिया हुआ है, इस सेंटेंस को मैंने इस तरह से लिखा। अब इसमें अब लिखिए ऐसा, यानी P कुवत 2 बराबर Q। अब आपको करना क्या है, P हटाना है यहाँ से, तो हम क्या करेंगे, तरफैन का, यानी बराबर की जहाँ पर अलामत आ जाती है उसको हम तरफैन कहते हैं। ओके, यानी ये मसावत है हमारी, तो हम क्या करेंगे, तरफैन का जज़रुल मुरब्बा लेने पर, जज़रुल मुरब्बा लेने पर, यानी हमको दूसरी कुव्वत हटाना है। जब कभी भी हमको दूसरी कुव्वत हटानी होती है तो हम उसका जज़रुल मुरब्बा लेते हैं। तो देखिए P की कुव्वत हट जाएंगी, ओके, और Q जो है वो जज़र में चला जाएगा। Q किस में चला जाएगा? जज़र में चला जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर P बराबर अंडर ऑफ Q, यानी यहाँ पर कह सकते हैं हम लोग कौन सा आंसर है हमारा? आंसर ऑफ B, यानी हम कह सकते हैं 2 स्क्वायर रूट ऑफ P, यहाँ पर P आएगा। ओके, तो Q का वो वर्गमूल है। ओके, यानी वो उसका जज़रुल मुरब्बा है। तो हमारा सही आंसर कौन सा है? आंसर नंबर ऑफ 2। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर बोला गया है हमको, यदि दो राशियों यानी x और y एक दूसरे के विपरीत क्रम में घटते बढ़ते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? इस तरीके का जवाब अगर आपको चाहिए, मैं सबक का नाम भी आपको बता देता हूँ कि ये पॉइंट कहाँ से लिया हुआ है, यानी कौन से सबक में से ये सवाल आप लोगों को उसने पूछा हुआ है। तो मैं सबक का नाम आपको बताता हूँ। सबक का नाम है हमारा 8वीं जमात में है, सबक है जिसमें मुस्तकिल माखूज और हाँ तगय्युर करके एक सबक है हम लोगों को 8वीं के अंदर, मैथ के अंदर तगय्युर करके एक सबक है। उसमें हम लोगों को 2 किस्मों की तगय्युर है, एक मुस्तकिल तगय्युर होता है और एक होता है हमारा माखूज तगय्युर। ओके, तो मुस्तकिल तगय्युर में क्या होता है कि उनका जो तनासुब है, यानी जैसा कि 4/8, इसी तरीके से 5/10 और 15, यहाँ पर अगर आप लोग देखें 15/30, ये मुस्तकिल तगय्युर की मिसाल है। यानी कैसे बता सकते हैं हम लोग मुस्तकिल तगय्युर की मिसालें? ये होता है 1/2, यहाँ पर देखिए 1/2, यहाँ पर 1/2। मुस्तकिल तगय्युर में क्या होता है कि अगर उसकी एक मिकदार में अगर इजाफा हो रहा है तो उसी तनासुब से दूसरी मिकदार में भी इजाफा होगा। याद रखिए, यानी ये 2 मिकदारें हैं हमारी, अगर एक मिकदार में इजाफा होगा तो दूसरी मिकदार में भी इजाफा होगा। ओके, इसको कहते हैं मुस्तकिल
तगय्युर वाली है, ओके, मुस्तकिल तनासुब वाली, ओके। और यहाँ पर जो है माकूस तगय्युर में क्या होता है कि अगर एक मिकदार में इजाफा हो रहा है, यानी पहली वाली मिकदार में अगर इजाफा हो रहा है तो बाद वाली मिकदार में यानी दूसरी जो मिकदार है उसमें कमी वाक़ई होगी। और अगर दूसरी यानी अगर हम दूसरी मिकदार में लेंगे, इसी तरीके से अगर दूसरी मिकदार में कमी वाक़ई हो रही है तो दूसरी मिकदार में इजाफा वाक़ई होगा, ओके। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर याद रखिए कि ये वाली जो मिसाल है हमारी, ये जो हमको कहा हुआ है, ये माखूस तगय्युर वाली मिसाल है। कौन सी है? माखूस तगय्युर वाली मिसाल है। तो हमारा सही आंसर इसके अंदर जो रहेगा वो रहेगा बी, यानी प्रोडक्ट ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग वैल्यूज रिमाइंस कांस्टेंट, यानी उनके संबंधित मानों का गुणन एक समान बना रहता है। जब हम इन दोनों की आपस में ज़र्ब करेंगे तो हम लोगों को याद रखिए कि हासिल ज़र्ब हमेशा यकसा आएगा। हासिल ज़र्ब हमेशा क्या आएगा? यकसा आएगा। यानी माकूस तनासुब में जब हम दो मदों की यानी दो मिकदारों के दरमियान में ज़र्ब करेंगे तो उनका हासिल ज़र्ब हमेशा यकसा रहेगा। लेकिन मुस्तकिल तनासुब में क्या होगा? उनका तनासुब यकसा आएगा। यानी जब हम उनकी तकसीम करेंगे तो हर मिकदार का तनासुब यकसा रहेगा। और माखूस तनासुब में क्या होगा? जब हम दो मिकदारों का ज़र्ब करेंगे तो उनका हर मिकदार का हासिल जवाब हमको यकसा मिलेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 6। एक पेंसिल का मूल्य 2.5 रुपये है। अमित 1.5 दर्जन पेंसिलें खरीदता है और दुकानदार को 100 रुपये का एक नोट देता है। उसे कितने रुपये वापस मिलेंगे? तो सबसे पहले एक पेंसिल का मूल्य 2.5 रुपये है, तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं एक पेंसिल बराबर 2.5 रुपये। हमने लिखा एक पेंसिल बराबर 2.5 रुपये यानी 2.5 रुपये। ओके, आगे क्या कहा? अमित 1.5 दर्जन पेंसिलें लेता है। आपको अच्छी तरीके से पता है कि एक डजन में 12 पेंसिलें होती है, तो 1.5 दर्जन यानी कितनी? वो टोटल 18 पेंसिलें खरीद कर लाता है। यानी कितनी पेंसिलें लाता है? 18 पेंसिलें लाता है। तो दुकानदार को उसने 100 रुपये का एक नोट देता है। यानी हम लोगों को सबसे पहले 18 पेंसिलों की कीमत निकालनी है। हमारे पास एक पेंसिल की कीमत कितनी है? 2.5 रुपये। तो चलिए यहाँ पर हम लोग निकालते हैं 18 पेंसिलों की कीमत। यहाँ पर याद रखिए अभी हम लोगों ने क्या किया? अशारिया है हमारे पास, तो हम अभी यहाँ पर इसको ज़र्ब करने के लिए अशारिया का इस्तेमाल नहीं करते। चलिए ज़र्ब करते हैं। ये हो जाएगा 8 पंजे 40 का 0, हासिल क्या है 4, 5 का 5 और 4 9। ओके, आपको अच्छी तरीके से पता है 2 अदद को 2 अदद से ज़र्ब देते हैं तो किस तरीके से अमल है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। अब हमने एक अदद से ज़र्ब दे दिए, अब हम यहाँ पर जमा की अलामत लगाएंगे। अब देखिए 8 दूनी 16, हासिल का आया 1, 2 1 2 और 1 3। इस तरह से हमने इसकी जमा की है। चलिए जमा करते हैं। यहाँ पर 0, 9 और 6 5, हासिल का आया 1, यह हो गया 4। यानी हम लोगों को 18 पेंसिल की जो कीमत हम लोगों को मिली वो मिली 450। इतनी नहीं मिली। अब हमको अशारिया लगाने की बात है। ओके, तो अशारिया कितने के बाद है? 1 के बाद है। यानी अशारिया हम यहाँ से लगाएंगे। अशारिया आपको अच्छी तरीके से पता होगा कि अशारिया हमेशा इकाई के मकाम से लगाना शुरू होता है, यानी सीधे हाथ तरफ से लगाया जाता है। तो अशारिया यहाँ पर हमारे 1 के बाद है, तो हमने यहाँ पर 1 के बाद लगाए। तो याद रखिए 18 पेंसिलों की कीमत कितनी हमको मिल गई? 45 रुपये मिल गई। कितनी मिल गई? 45 रुपये। जबकि अमित ने 100 रुपये दुकानदार को दिया, यानी 100 रुपये उसने दुकानदार को दिया। पेंसिलें 18 पेंसिल कितनी की आई? 45 रुपये की आई। अब हमको दुकानदार से पैसे लेना है, तो देखिए 100 में से अगर हम 45 माइनस करते हैं तो हमको हासिल जवाब मिलता है 55। यानी हमारा सही ऑप्शन कौन सा है? सी वाला।